स्टेट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उनका चलिए रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है भैया? इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब क्या, कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म था। उसके बाद क्या था? अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अवोगाड्रो नंबर जिसको Na से सूचित करते थे, उसका क्या था? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज। मतलब क्या, अवोगाड्रो नंबर हमारा क्या था? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस में बदलना सीखा था, फारेनहाइट में बदलना सीखा था। ठीक है, चलिए अब उसी को कंटिन्यू करके आगे चलते हैं। अगला टर्म हम लोगों का था दूसरा नंबर में टॉपिक में, डिवाइस टू मेजर प्रेशर। ठीक है, तो देखिए डिवाइस टू मेजर प्रेशर में हमारे पास दो टर्म आता है। एक होता है बैरोमीटर, दूसरा होता है मैनोमीटर। ठीक है, देखिए बैरोमीटर दोनों और मैनोमीटर दोनों का काम सेम ही है, प्रेशर नापना। ठीक है, मगर बैरोमीटर का क्या काम होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापना। कोई फेरिक प्रेशर नापना अलग चीज है, और किसी कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर नापना अलग चीज है। ठीक है, तो है ना, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये काम बैरोमीटर का हो गया। मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस इन अ कंटेनर। अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापना है तो हमें बैरोमीटर का यूज करना पड़ेगा। अगर हमें प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर का नापना है प्रेशर, ठीक है, तो मैनोमीटर हमें यूज करना होगा। मान लीजिए किसी कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर नापने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका नापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। देखिए बैरोमीटर और मैनोमीटर दोनों जो है ना प्रेशर नापने के लिए यूज होता है, मगर बैरोमीटर का हम यूज कब करते हैं? जब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना होता है। मैनोमीटर का हम यूज करते हैं जब हमें किसी क्लोज्ड कंटेनर या किसी कंटेनर का के अंदर जो गैस रहता है उसका हमें प्रेशर जांचना होता है, तो हम मैनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम तो क्या करते हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हम एक टर्म है उसे पढ़ते हैं। ठीक है, टर्म है वो बेसिक में ही लिख लीजिएगा, वो वाला टर्म, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। देखिए ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या होता है? चलिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक हम बर्तन ले लीजिए। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, एक बर्तन है उसमें हमने क्या किया, Hg मतलब पारा या कुछ भी भर दिया। ठीक है, उसका हाइट हम h ले लिए। ठीक है, एक बर्तन लिए, ठीक है, उसका हाइट h था, उसमें हमने Hg यानी पारा भर दिया। ठीक है, यहां पे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल रखे, इसका हमको क्या निकालना है? इसका हमें प्रेशर निकालना है। ठीक है, देखिए एक चीज तो नहीं हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, बाह्य बल यहाँ पे क्या लग रहा है? लग रहा है, बाह्य प्रेशर जो है वो लग रहा है। ठीक है, और बाहरी प्रेशर हमेशा जो होता है 1 atm के बराबर होता है। ठीक है, मीन्स क्या होता है, हमेशा जो एटमॉस्फेरिक, तुम ये स्टार देके लिख लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 atm के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा हमेशा 1 atm के बराबर होता है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कैसे निकालेंगे तो इसका हम जो है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट बॉटम, इसका हम निकालते हैं। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट बॉटम, इसका फॉर्मूला होता है DGH। इसका फॉर्मूला होता है DGH। देखिए जहां पे D का मतलब हो गया डेंसिटी, G मतलब हो गया ग्रेविटेशन,
यानी 9.8, ठीक है। h मतलब हो गया हाइट। देखिए यहाँ पे g, यहाँ पे ग्राउंड पे भी फोर्स लग रहा है इस मॉलिक्यूल का, ठीक है। इसके लिए हम g यूज किए हैं, ठीक है। h तो ये हाइट हो गया हमारा, d हो गया इसका डेंसिटी, जो पारा का घनत्व कितना है, ठीक है। तो हमारा डेंसिटी में आ गया, ठीक है। अब देखिए, हाँ हम लोग ये हमेशा ध्यान रखना है जब हम लोग लिखेंगे, डेंसिटी हमेशा मेरा केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए। डेंसिटी हमेशा हमारा केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा क्वेश्चन में तो हम लोग बना लेंगे, तो इसको मीटर अपॉन स्क्वायर, इसको भी कर लेंगे, ठीक है। उसको हाइट भी हमेशा क्या रहेगा, ये भी मीटर में रहेगा, ठीक है। देखिए ये हमारा कंटेनर था, ठीक है। इसमें मैंने HG पारा रखा, h हाइट तक उस पारे को रखा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या छोटा सा कोई मॉलिक्यूल कुछ भी गिरा दिया, ठीक है। इसका हमें प्रेशर निकालना था, ठीक है। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट बॉटम बराबर फॉर्मूला होता है DGH। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट बॉटम बराबर क्या होता है, DGH। D मींस डेंसिटी, डेंसिटी जो केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए। G होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। H होता है हाइट इन मीटर, ठीक है। ये सब हमें याद रखना है, ठीक। हम फॉर्मूला को फिर एक बार अच्छे से लिख देते हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 के बराबर होता है, ठीक है। इसका हम लिखते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट बॉटम इक्वल टू होता है DGH। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट बॉटम होता है DGH, जहां पे D इज इक्वल टू डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है। G होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है 9.8, ठीक है। उसके बाद मेरा H होता है हाइट इन मीटर में रखना है, ठीक है। देखिए ये सब कन्वर्जन टर्म हमें अच्छे से याद रखना है, नहीं तो आंसर हमारा गलत हो सकता है, समझे। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट बॉटम बराबर होता है DGH, जहां पे D डेंसिटी हो गया, वो भी केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। G हो गया 9.8 हो गया, ठीक है। H हो गया हाइट जो मीटर में होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें हमें कुछ टर्म याद भी करने हैं, उसको रिमेम्बर करके लिख देते हैं। ये सब जो है छाप लीजिएगा अच्छे से कॉपी पे, रिमेम्बर। चलिए थोड़ा याद करने वाला पूछ देते हैं। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमें याद रखने हैं। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये सब हमें याद रखने हैं, सब कन्वर्जन टर्म में काम आएगा, ठीक है। चलिए एक स्टार देके पॉइंट लिखते हैं हम। at some horizontal position of liquid pressure is same. At some horizontal position of liquid pressure is same. देखिए at some horizontal position of liquid pressure is same.
देखिए इससे हम कहना क्या चाहते हैं, चलिए मान लीजिए एक बर्तन लिया, इसमें कुछ कुछ हमने डाल दिया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एट सम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। चलिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये हम ए ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ए ले लिए, यहाँ पे हम बी ले लिए, यहाँ पे सी ले लिए, यहाँ पे डी ले लिए, ठीक है। इसमें कहना क्या है मेरा, देखिए देखिए जो प्रेशर ए का होगा वही प्रेशर बी का होगा, वही प्रेशर सी का होगा, वही प्रेशर डी का होगा, क्योंकि सारा क्या है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है। मतलब कहना मेरा ये है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जो भी रहेगा, ठीक है, उन सब का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ डी। लिख सकते हैं, इसमें आराम से लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि ये सब क्या है, एक सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लाई कर रहा है। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, ठीक है। देखिए क्योंकि ये सारा सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आए हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट सम हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ लिक्विड प्रेशर इज सेम। देखिए सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे अगर रहेगा तो लिक्विड, तो प्रेशर जो होगा, जो ए का होगा वही बी का प्रेशर होगा, वही सी का प्रेशर होगा, वही डी का प्रेशर होगा। यानी पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी, ठीक है। चलिए इतना हम लोग अगर समझ गए हैं, इसको थोड़ा छाप लीजिएगा, तो हम लोग इस पे थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हाँ कैलकुलेट, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम लोग को क्वेश्चन अच्छे से लगाने हैं, जो टॉपिक हम बता रहे हैं, ठीक है, उस पर क्वेश्चन लगाइए। अगर हो सकता है कुछ डाउट होगा तो कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, उन पे हम वीडियो बना दिया करेंगे, ठीक है। पढ़ाई बस ढीला नहीं जाना चाहिए, अगर अच्छे से पढ़िएगा, संस्कारित रूप से पढ़िएगा तो जेईई या फिर नीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर पढ़ाई में थोड़ा कमजोरी होगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो। चलिए कैलकुलेट प्रेशर ड्यू टू HG लिक्विड, HG लिक्विड ऑफ हाइट कितना दिया हुआ है, 76 सेंटीमीटर, ठीक है। और जिसमें हमारा डी भी दिया हुआ है 13.6 ग्राम पर ml। देखिए कैलकुलेट प्रेशर ड्यू टू HG लिक्विड ऑफ हाइट 76 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ 76 सेंटीमीटर, डेंसिटी भी दिया हुआ 13.6 ग्राम पर ml। और देखिए और हमें क्या निकालना है, प्रेशर ड्यू टू HG लिक्विड, मतलब क्या, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट बॉटम बोल रहा है मेरे को, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग क्या लिखते थे, तो इसमें क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड वाले में क्या होता है, फार्मूला मेरा क्या था, तो प्रेशर बराबर क्या था, DGH। हम चेक करते हैं मेरे पास तीनों चीज है। चलिए प्रेशर तो हमें निकालना है, डी डेंसिटी हमारे पास है 13.6, जी हमारे पास है 9.8 जो होता है फिक्स रहता है, एच भी हमारे पास है, बस थोड़ा कन्वर्जन टर्म्स में यूज करना है, ठीक है। देखिए अब चलिए हम लोग लिखते हैं, D इज इक्वल टू डेंसिटी कितना है 13.6 ग्राम पर ml, लेकिन हम लोगों ने क्या बोला था, इनको केजी पर मीटर क्यूब में होना चाहिए, तो इनको क्या होगा 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, समझ गए, ठीक है। अब चलिए जी भी हमारा है 9.8, ये हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है। एच जो है, एच हमारा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। एच बराबर क्या है, इसमें एच दिया हुआ है हाइट 76 सेंटीमीटर, लेकिन हमको किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, क्योंकि ये सभी मीटर में है, ये भी मीटर में आ जाता है, ठीक है। 0.76 मीटर, ठीक है। अब चलिए, अब सीधे फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देते हैं, तो बराबर DGH, डी देखिए कितना है 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू जी कितना है 9.8 इंटू एच हमारा कितना हो गया 0.76, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है।
इसको हम लोग निकालेंगे तो हमारा आ जाता है ये टर्म 1.013 इंटू 10⁵ और ये हमारा जो है 1 ATM के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 ATM हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इसको हम फिर से समझा देते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। कैलकुलेट प्रेशर ड्यू टू Hg लिक्विड ऑफ हाइट 76 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट 76 में एंड गिवन D इज 13.6 ग्राम पर ml। ठीक है, देखिए हम लोग के पास क्या कैलकुलेट प्रेशर ड्यू टू Hg लिक्विड मांग रहा है। ठीक है, मतलब क्या, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट बॉटम मांग रहा है हमें। ठीक है, और हमें तो पता है फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू DGH। ठीक है, देखिए D डेंसिटी हमारा हो गया। ठीक है, देखिए D दिया हुआ 13.6 ग्राम पर ml, लेकिन हमने फॉर्मूला में क्या लिखा था, वो केजी पर मीटर क्यूब में होना चाहिए, तो उसको क्या किया, 1000 से गुना कर दिया, यानी 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। G जो है 9.80 हम छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। H जो मेरा है वो 76 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में। ठीक है, तो इनको हमने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना। तो चलिए 100 से डिवाइड करके कितना हो गया, 0.76 मीटर। तो चलिए इनको फॉर्मूला बैठा दिया, P इक्वल टू DGH। P हमारा कितना है, P हमारा हो गया प्रेशर, हाँ P तो हमें निकालना ही है, इसलिए P इक्वल टू D 13.6 इंटू 10⁻³ लिख दिया, इंटू G 9.8। ठीक है, H 0.76। ठीक है, चलिए उसका क्या हो गया हमारा, इन सबको गुना किए तो 1.013 इंटू 10⁵ और 1.013 इंटू 10⁵ का वैल्यू होता है 1 ATM। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 1 ATM। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करवा रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके फिर से बता देना है। ठीक है, कि पढ़ाई से मजाक नहीं। ठीक, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए हम लोग भरपूर करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, और आप लोग भी जो है धीरे धीरे जब चैप्टर पढ़ते जाइएगा तो क्वेश्चन लगाते जाइएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बैंक हो गए, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को ज्यादा रिवाइज कीजिए, चाहे आप मेडिकल वाले हो चाहे इंजीनियरिंग वाले हो। उससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि क्या सर पढ़ा रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आइडिया लगना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना कुछ कम पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए उतना ही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट हाइट ऑफ H2O लिक्विड कॉलम इन मीटर, मतलब क्या, हाइट हमारा ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है, मीटर। ठीक है, which exert pressure equal to कितना है दिया हुआ, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिक्विड, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिक्विड। ठीक है, अब इसमें हमें दिया क्या हुआ है, गिवन, सर ये क्वेश्चन कभी आ चुका है जेईई में, डेंसिटी ऑफ H2O, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, और दूसरा में क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ Hg, मतलब पारा कितना दिया, 13.6 ग्राम पर ml। देखिए इसमें हमको दो क्वेश्चन लगा, देखिए पहले क्वेश्चन समझना, कैलकुलेट हाइट ऑफ H2O लिक्विड कॉलम इन मीटर। चलिए हमें हाइट निकालना है, ठीक है, H2O लिक्विड का। ठीक है, अब चलिए
विच एग्जैक्ट प्रेशर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिक्विड। देखिए ये प्रेशर किसका दिया हुआ है, इक्वल टू Hg लिक्विड का जो प्रेशर टर्म है P, ठीक है, जिसमें होता है P इक्वल टू DGH, ठीक है, उसमें हमें प्रेशर दिया हुआ है Hg लिक्विड वाला 76 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है H2O का 1 ग्राम पर ml, ठीक है, डेंसिटी हमको Hg का दिया हुआ है 13.6 ग्राम पर ml, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है, चलिए इसको पहले हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा सब। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है। देखिए डेंसिटी ऑफ H2 हमें कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम पर ml दिया हुआ है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ Hg दिया हुआ है 13.6 ग्राम पर ml, ये हमारा डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए H2O का हाइट क्या दिया हुआ है, H ऑफ H2O हमें कितना दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, Hg का सॉरी Hg का हाइट है ना, Hg का हाइट है, और हमें हाइट ऑफ H2O निकालना है, ठीक है। डेंसिटी H2O का दिया हुआ 1 ग्राम पर ml, ठीक है। डेंसिटी Hg का दिया हुआ है कितना 13.6 ग्राम पर ml, ठीक है। H हाइट ऑफ Hg का दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि ये सब हमें सेंटीमीटर नहीं लिख के हमें मीटर में लिखना है, तो क्या हो जाएगा 0.76 मीटर, समझ गए, 0.76 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए उसके बाद देखिए दोनों डेंसिटी टर्म सेम है, ग्राम पर ml ग्राम पर ml, इसको छोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो इसमें कन्वर्जन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए सॉल्यूशन, इससे एक फॉर्मूला हमें याद आ रहा है, P इक्वल टू DGH, G तो कांस्टेंट हो गया, D भी हुआ है, H भी हमारे पास है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ H2O इक्वल टू प्रेशर ऑफ, प्रेशर किसका Hg का निकाल रहे हैं, ठीक है, इसे लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ H2O इक्वल टू प्रेशर ऑफ Hg, तो H2O का प्रेशर D ऑफ H2O इंटू G इंटू H जो है, H हमारा कितना है, H2O का निकालना है, H ऑफ H2O नहीं निकलेगा फिर, ठीक है, इज इक्वल टू प्रेशर इसका डेंसिटी ऑफ Hg इंटू G इंटू H ऑफ Hg, ठीक है। अब इस पे खेल होगा, ठीक है। चलिए इधर थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा, हाँ, तो मेरा क्या हो गया था, D ऑफ H2O गुना G गुना H ऑफ H2O इज इक्वल टू, ठीक है, D ऑफ Hg इंटू G इंटू H ऑफ Hg। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी H2 का हमें कितना दिया हुआ है, चलो देख लीजिएगा, H2O का डेंसिटी हमें 1 दिया हुआ है, सिंपल 1, अच्छा ये बताइए G दोनों का तो सेम होगा, 9.8 होगा, हम यहीं पूरा देते हैं उनको, ठीक है, इंटू H ऑफ H2O हमें निकालना है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ Hg का डेंसिटी हमें कितना दिया हुआ है 13.6 इंटू Hg का हमें हाइट कितना दिया हुआ था तभी 0.76 मीटर, 0.76, ठीक है। चलिए अब इससे हम निकाल सकते हैं 1 इंटू H ऑफ H2O इक्वल टू 13.6 इंटू 0.76 इज इक्वल टू क्या होता है 10.336 मीटर। देखिए ये हमारा H ऑफ H2O निकल गया। देखिए अब हम समझते हैं फिर से, हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो था
कैलकुलेट हाइट ऑफ H2O लिक्विड कॉलम इन मीटर विच एक्सर्ट प्रेशर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिक्विड विच गिवन डेंसिटी ऑफ H2O 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ Hg 13.6 ग्राम पर ml। ठीक है, चलिए तो हम इसमें फॉर्मूला लगा दिए थे P इज इक्वल टू DGH। इसके लिए भी प्रेशर लगा दिए, इसके लिए प्रेशर, मतलब कुल मिला क्या लिखे, H2O का प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू Hg का प्रेशर, इसका P इज इक्वल टू DGH, इसको एक्सपेंड कर दिए, यहाँ P इज इक्वल टू DGH एक्सपेंड कर दिए, यहाँ H2O का अलग लिखे प्रेशर के लिए, Hg का अलग प्रेशर लिखे। ठीक है, H2O का हमें dPH डेंसिटी दिया हुआ था, Gg तो वैसे ही उड़ गया, H2O का हमें निकालना था, Hg का भी डेंसिटी दिया हुआ था 13.6 और हाइट भी उसका 0.76, तो इससे हमारा वाटर का हाइट निकल गया 10.336 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद भी अगर किसी को डाउट हो तो बताइएगा।